अस्सलाम वालेकुम। अब ये इम्पॉर्टेंट कमेंट है और मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। देखें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बुल रूम के टॉप्स थे या इस वक्त के बॉटम्स हैं, मुश्किल वक्त हैं। मैंने तो 3-4 साल में आप लोगों की बहुत तनकीदें ली हैं, उसके बावजूद आप लोगों को साइकिल्स मैंने प्रॉपर बेहतरीन तरीके से पेश करके दिखाई हैं और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फॉलो हुई हैं। ठीक है, बुल रूम के अंदर डेफिनेटली कल हमारा बीटीसी का लॉन्ग है 1,04,000 से। अभी बीटीसी की प्राइस है 1,03,600 पे। उसको लॉन्ग को हमने होल्ड किया हुआ है, उस लॉन्ग में हम स्टक हैं। लेकिन क्यों होल्ड किया हुआ है, हर चीज का रीजन होना चाहिए ना। रीजन मैं आपको अभी देने लगा हूं चार्ट के थ्रू। मैं नहीं, जो चार्ट होल्ड करवा रहे हैं मैं वो रीजन देने लगा हूं। प्लस हम लोगों ने जो है शॉर्ट आज एक पकड़ा है, वो शॉर्ट भी हमने रखा हुआ है इस वक्त। और इंशाल्लाह ताला वो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट उस कॉइन में 25% डाउन का है। बुल रूम के जो भी लोग हैं वो उसको जानते हैं, बुल रूम के वासी। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू कुछ फैक्चुअल चीजें बीटीसी की पाथ की दिखाने लगा हूं। न्यूज, टेंशंस, ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है, ओवरऑल जो फड है मार्केट में, जो बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, मैं उन सबको माइनस करके, उन सबको नेट करके मैं सिर्फ चार्ट आप लोगों से शेयर करने लगा हूं और आप लोगों को दिखाने लगा हूं, इंक्लूडिंग द करंट मार्केट जो फंसी हुई है। लोग कह रहे हैं गिर गई है, 1,03,500-600 पे बिटकॉइन है और लोग कह रहे हैं कि बेयर मार्केट है। तो मैं आप लोगों को ये चीज अभी शो करता हूं, फिर आप लोग अपना उस पर फीडबैक दें। ये है बिटकॉइन का डेली चार्ट। ठीक है, बिटकॉइन का डेली चार्ट ये आपका बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये 50 मूविंग एवरेज 100 और 200 को तोड़ के ऊपर गई है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश चीज है और जब भी ये होता है तो एक हमें करेक्शन नजर आती है और उसके बाद अब 50 भी 200 को तोड़ के ऊपर जा रही है। इसका मतलब है जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, मतलब ग्रीन में जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं और मीडियम टर्म बायर्स हैं, वो मार्केट में एंटर हो रहे हैं। मार्केट में मोमेंटम बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा जो है वो जारी हो रहा है। नंबर 2 आप ये देखें, ये टॉप था और ये मार्केट का भी टॉप था। अब नीचे आप आरएसआई पे आए, अगर इसको हम लोग इस पॉइंट को मैं देखूं और मैं इस लो पॉइंट को देखूं, ये दो लो पॉइंट थे ना, एक ये लो पॉइंट है, एक ये लो पॉइंट है। ये दोनों लो पॉइंट और अब हम उससे ऊपर हैं और आरएसआई हमारी अभी उसी लो पॉइंट पे जहां से उठ के आरएसआई भी पंप हुई थी और मार्केट ने एक प्राइस ऊपर उठाई थी। ठीक है, अब जरा हिस्टोरिकली देखते हैं इसी चार्टिंग जोन को कि जब पहले ये हुआ है कि जब 100 मूविंग एवरेज 200 को तोड़ के डेली पे ऊपर गई है तो क्या हुआ, यहां पे देखें और उसके बाद आप ये मूव अप देखें बिटकॉइन का। ठीक है, और हिस्टोरिकली आ जाओ, देखें 50 भी तोड़ के ऊपर गई है, एक हमें करेक्शन नजर आई यहां पे। ठीक है, हमें करेक्शन नजर आई जब 50 तोड़ के ऊपर गई, यहां पे 50 तोड़ के 100 के ऊपर गई, करेक्शन नजर आई और उसके बाद बूम। सही है, अब हम और इसको बैकडेट करते हैं और देखते हैं और पहले क्या हुआ था। ठीक है, यहां पे हमें नजर आता है कि 50 तोड़ के ऊपर गई, मार्केट थोड़ी हमें फंसी हुई नजर आई और उसके बाद जब 100 ने 200 को क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट ने रैली लिया डेली में और हमें एक्चुअल बुल रन जो बिटकॉइन में था और इवन ऑल्ट्स में था वो नजर आया। अब ये जो ऊपर रेड लाइन बनी हुई है, जरा इसको भी पर्सपेक्टिव में देख लो कि रेड लाइन है क्या। ठीक है, ये रेड लाइन ये है 2021 के टॉप, ये दोनों, और ये उसकी सपोर्ट बॉटम टॉप की जिसके बाद हमारी बेयर मार्केट 2022 में स्टार्ट हुई थी। ये वो टॉप है। इसी टॉप को अगर मैं मैप करता रहूं, डायगनली चलाता रहूं, तो इस वक्त के जो बीटीसी के टॉप बने हैं आप वो देखें, ब्यूटीफुली वो उसी टॉप पे रिजेक्ट हुए हैं, ब्यूटीफुली उसी टॉप पे रिजेक्ट हुए हैं। और हर बार बुल रूम के अंदर यहां यहां और यहां हम लोगों ने शॉर्ट पकड़ा है। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन है जिसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, देखिए मैं आप लोगों के सामने चार्ट खोल के रख रहा हूं, इस ब्लैक लाइन को हमने होल्ड करके रखा हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम पे ब्लैक लाइन को इसको होल्ड करके रखना एक बुलिश बात है और ये बनती है 1,03,000, ये 1,03,500 पे। हम उससे ऊपर हैं, अभी 1,03,500 प्राइस है और ये ब्लैक लाइन की जो प्राइस है ये है 1,02,500 जिसको हमने टेस्ट किया है। इससे जब तक हम ऊपर हैं, जिस तरह मैं आपको कहता आ रहा हूं, तो मार्केट अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये ब्लैक लाइन बनती है हमारी इधर जो ट्रेंड सपोर्ट टेस्टिंग थी उसकी। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चार्ट का चेंज कर दूं और इस टाइम फ्रेम को मैं 4 आवर्स पे ले जाऊं तो आपको नजर आएगा कि कितनी खूबसूरती से 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके सामने टेस्ट होती रही है हिस्टोरिकली। आप ये देखें, ठीक है, हिस्टोरिकली ये आपके सामने ये टेस्ट होती रही है। इधर ये बहुत ही स्ट्रगल लाइन रही है। यहां पे देखें, इससे हम रिजेक्ट हुए, यहां पे रिजेक्ट हुए, ठीक है, फिर यहां पे हम इसके ऊपर रहे, फिर जब हम इससे रिजेक्ट हुए तो हम बुरी तरीके से गिरे। अब दोबारा इस टाइम पे
हम लोग इस ब्लैक लाइन के ऊपर हैं भाई, अभी तो हम रिजेक्ट भी नहीं हुए। पहले तो हम इस ब्लैक लाइन से रिजेक्ट होके नीचे आए थे और उसके बाद भी हमने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था। अब तो हम इसके ऊपर हैं भाई। मतलब जो पहले ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्ट्रगल जोन था बिग मनी का, वो ये ब्लैक लाइन थी। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रही, और इसकी आप टेस्टिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुली क्लोज हुई है, विक मार के क्लोज हुई है। और आज की हमारी कैंडल ग्रीन है डेली टाइम फ्रेम में। ये 4 आवर जोन है, मैं डेली पे जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि कैंडल ग्रीन है। ठीक है जी, ये देखें आप, और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो देखिए, मैं चार्ट्स के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। मुझे ये चीज बनती हुई नजर आ रही है, मुझे ये चीज और ये चीज, मुझे बुलिश क्रॉस नजर आ रहे हैं, मुझे आरएसआई इस वक्त स्ट्रांग नजर आ रही है, मुझे ब्लैक लाइन के ऊपर 102.5 के ऊपर मार्केट खड़ी नजर आ रही है। क्या मार्केट इधर जा सकती है? क्या मार्केट, जो लोग 97, 98, 97 की बातें कर रहे हैं, जा सकती है? लेकिन क्या मार्केट वहां जाती है जहां हर कोई यकीन करता है? मैं तो तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा 97, 98 के लिए जब तक ये ब्लैक लाइन टूट नहीं जाती। और इसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं तब मैं इवन यहां तक क्या, फिर तो मैं ऑल द वे डाउन टू 95 तक शॉर्ट मारूंगा। लेकिन जब तक मैं इसके ऊपर हूं, मुझे रीजन बताएं ना आप। मैं तो टीए फॉलो कर रहा हूं। देखिए, ये मैंने चार्ट से आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके जो टेक्निकल एनालिसिस है बीटीसी की प्राइस मूवमेंट का, वो दिखाया। अब इसी प्राइस मूवमेंट ने ऊपर जाना है तो इसने ऑल्ट्स की मार्केट को भी लेके ऊपर जाना है। रिसेंटली जो बीटीसी का मूव अपवर्ड हुआ है, उसके बाद ऑल्ट्स के अंदर भी स्ट्रेंथ हमें ज्यादा नजर आई है बनिस्बत, और बीटीसी की डोमिनेंस टूटती भी नजर आई है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पेशेंस की जरूरत हमें डेफिनेटली है, लेकिन अगर हमने एक जनरेशनल वेल्थ बनानी है और पैराबोलिक मूवमेंट ऊपर लेके जानी है और हमने पैसे बनाने हैं, तो हमारे लिए वो आसान क्यों होना चाहिए? आप लोग मुझे बताएं ना। 2021 के बुल रन से पहले जिन लोगों ने 2021 के जनवरी फरवरी में होल्ड किया था, उन्हीं को यह हक था कि वो 2021 के नवंबर दिसंबर के टॉप्स को एंजॉय करते। यही एनालिसिस को देखते हुए मैंने दिसंबर लास्ट एग्जिट कॉल आउट करके शॉर्ट भी करवाया था, आप लोगों को सेलिंग पॉइंट बोला था। और यही एनालिसिस देखते हुए मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि साबित कदमी से मार्केट में बैठो, और मैंने चार्ट्स के हिसाब से दिखाया है। बात यह नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं, बात यह है कि जो चार्ट्स मुझे समझा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, मैं वो शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। अक्सर चार्टिंग की जो वीडियोस हैं उस पर ज्यादा रीच नहीं आती, पता नहीं फॉर सम रीजन, इस वजह से मैं अक्सर शेयर नहीं करता, लेकिन मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसको मजीद शेयर करें। ठीक है। दूसरी बात ये भाई, इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम करें अगर ज्वाइन करना है ग्रुप। उसके लिए सिर्फ मेरे जो बायो में इंस्टाग्राम यहां पे है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। वीडियो वेरिफिकेशन की अपने नाम से जरूर मांगा करें। एक फेक इंस्टाग्राम मेरे नाम का बना हुआ है, 4950 के फेक फॉलोअर्स हैं उसके, तो प्लीज उसके ऊपर आप लोग यकीन ना करें और वीडियो वेरिफिकेशन की जरूर मांगा करें। अंडर द सन _0, अंडर द सन _0, ये है मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम। थैंक यू।